में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है चना, मटर, मूंगफली या कपास। तो इसका करेक्ट आंसर है कपास, क्योंकि कपास के द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर नहीं किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो ऑप्शनों में यहाँ है गंधक, मैग्नीशियम, जिंक और नाइट्रोजन। तो जो प्राथमिक पोषक तत्व होता है वह होता है नाइट्रोजन, अतः करेक्ट आंसर नाइट्रोजन है। फिर अगला क्वेश्चन है, बौनी किस्म की उन्नतशील प्रजाति के गेहूं में नाइट्रोजन देने की दर है? ऑप्शनों में यहाँ पर है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 220 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर अगला क्वेश्चन है, खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है मक्का, गेहूं, कपास, धान। तो देखिए जो खैरा बीमारी होती है वह धान में लगती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है धान। फिर अगला क्वेश्चन है, बाजरा का जन्म स्थान है, जिसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं अफ्रीका, अरब, भारत या फिर चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अफ्रीका। फिर अगला प्रश्न है, लोहित प्रजाति है। ऑप्शनों में यहाँ है धान की, कपास की, मटर की या बरसीम की। तो इसका करेक्ट आंसर है कपास की। फिर अगला क्वेश्चन है, भूमि में जीवांश प्रतिशत होता है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 4, 4.5, 5 या फिर 5.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 5%। फिर अगला क्वेश्चन है, संकर धान का बीज दर प्रति हेक्टेयर है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 30 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या फिर 15 किलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 15 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, कपास में ओटाई प्रतिशत होता है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 15 से 30%, 20 से 37, 24 से 43 या 45 से 65। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 24 से 43। फिर अगला क्वेश्चन है, गेहूं की बौनी जातियों के जनक हैं? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है डी कंडोले, रॉबर्ट ब्रेडवुड, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और चौथा ऑप्शन है विबलोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तीसरा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। फिर अगला क्वेश्चन है, विकास प्रजाति है धान की, गेहूं की, कपास की या सोयाबीन की? तो इसका करेक्ट आंसर है कपास की। फिर अगला क्वेश्चन है, बुआई की श्री पद्धति किस फसल हेतु संस्तुत है? तो इसका ऑप्शन है धान, बरसीम, तमाकू या फिर गन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर है धान। फिर अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु पौधे प्राप्त करने के लिए कितना बीज पर्याप्त होता है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 100 से 150 ग्राम, 500 से 700 ग्राम, 5 से 7 किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, अंबर कंपोजिट किस्म है गेहूं का, मक्का का, धान का या ज्वार का? तो इसका करेक्ट आंसर है मक्का का। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मूंगफली की न फलने वाली प्रजाति है? ज्योति, जवाहर 2 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योति। फिर अगला क्वेश्चन, श्री पद्धति में धान की बीज मात्रा है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर अगला क्वेश्चन है, यूपी 319 किस्म है धान का, गेहूं का, ज्वार का या बाजरा का? तो इसका करेक्ट आंसर है गेहूं का। फिर अगला क्वेश्चन है, इस देश में धान की खेती हेतु आवश्यक तापक्रम होता है? इस देश मतलब अपने भारत देश की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला क्वेश्चन है, मक्के के दाने में स्टार्च प्रतिशत होता है 2%, 4%, 77% या फिर 5%? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 77%। फिर अगला प्रश्न है, किस गहराई पर बाजरे का बीज बोया जाता है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4, 4 से 5 या 5 से 6 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 से 4 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या फिर 12 किलोग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 किलोग्राम।
फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मृदा वर्ग का है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है तराई मृदाएं, भावर मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं या अरावली मृदाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जलोढ़ मृदाएं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? तो ऑप्शनों में यहाँ है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 3%, 2%, 0.03% या फिर 21%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 0.03%। फिर अगला क्वेश्चन है, फुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजाति है? सोयाबीन की, धान की, मक्का की या आलू की? तो इसका करेक्ट आंसर है आलू की। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में शीर्ष कर्तन की क्रिया करने से उपज बढ़ती है? धान, गन्ना, चना या मटर? तो इसका करेक्ट आंसर है चना। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है स्मोक अर्थात धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन गैस। फिर अगला क्वेश्चन, प्रोटीना प्रजाति है मक्का की, ज्वार की, सोयाबीन की या फिर मूंगफली की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मक्का की। फिर अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपाय हैं। तो ऑप्शनों में यहाँ पर है वृक्षारोपण, वाहनों में सीएनजी का प्रयोग, वनों के कटाव पर रोक या इनमें से सभी। तो देखिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है इनमें से सभी, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण किस खाद या उर्वरक से अधिक होता है? गोबर की खाद, हरी खाद, केंचुआ की खाद या रासायनिक उर्वरक? तो इसका करेक्ट आंसर है रासायनिक उर्वरक। फिर अगला प्रश्न है, हरी खाद के लिए सनई की फसल बोने के कितने दिन बाद पलटी जाती है? 4 से 5 हफ्ता, 7 से 8 हफ्ता, 8 से 10 हफ्ता या 11 से 12 सप्ताह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 8 से 7 सप्ताह। फिर अगला प्रश्न है, धान की खैरा बीमारी का क्या कारण है? बोरान की कमी, बोरान की अधिकता, जिंक की कमी, जिंक की अधिकता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जिंक की कमी। फिर अगला प्रश्न है, चिकनी मृदा में बालू का प्रतिशत होता है 85%, 65%, 25% या फिर 10%? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 25%। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है धान, मक्का, गन्ना या फिर बरसीम? तो इसका करेक्ट आंसर है बरसीम। फिर अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में किस बीमारी को बढ़ने की संभावना है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है टीबी, चेचक, त्वचा कैंसर या फिर पोलियो? तो इसका करेक्ट आंसर है त्वचा कैंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है अम्लीय, तराई मृदा, भावर मृदा या जलोढ़ मृदा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जलोढ़ मृदा। फिर अगला क्वेश्चन है, रोगिंग की क्रिया है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है भिन्न प्रकार के पौधों को निकालना, पौधों को रोग मुक्त करना, रोग ग्रसित भाग को निकालना या इनमें से सभी? तो ऑप्शन जो पहला है भिन्न प्रकार के पौधों को निकालना, यही ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, डेपोग विधि संबंधित है धान से, गन्ना से, मक्का से या चना से? तो इसका करेक्ट आंसर है धान से। तो अब निश्चित उत्तरी प्रश्न या अतिलघु उत्तरी प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको देख लेते हैं।